तो मैं बता रहा था मेहमानदारी के ऊपर, सबको खिलाया और मेहमान नवाजी करना भी चाहिए। मेहमान अपने नसीब का खाता है। हाँ, अब तो आ गया तो खाएगा, आंखें दिखा के खिला दो या मोहब्बत से खिला दो। बाद आदमी सफेद जाम खिला रहा और थम्स अप भी पिला रहा, मोहब्बत से खिला रहा, मगर घूर घूर के देखते ही रहेगा। तो ऐसे क्या फायदा भाई? चटनी खिलाओ, मोहब्बत से खिलाओ। हाँ, मेहमानदारी नाम है मोहब्बत से खिलाने का। माशाल्लाह शहामत भाई ने बहुत अच्छी मेहमानदारी की। आओ मैं तुम्हें एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाता हूँ, बड़ा याद आ गया। ये हजरत ने फरमाइश की तो मुझे याद भी आ गई बात। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनकी आदत ये थी कि जब तक कोई मेहमान नहीं होता था आप उमूमन खाना तनावुल नहीं किया करते। अगर मेहमान नहीं होता बाहर जाते, जाकर के तलाश करते, कोई मेहमान मिलता बुला कर के लाते, दस्तरखान पे साथ खाना खिलाते। एक दिन भी ऐसा हुआ आप बुला कर के लाए बाहर से एक अजनबी शख्स को, दस्तरखान पे जब खाना आपने तनावुल करना शुरू किया तो आपने अल्लाह का नाम लिया, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, और उससे भी कहा भाई तू भी पढ़, मगर वो दूसरा था। दूसरा मतलब दूसरा था, उसने नहीं पढ़ा। आपने कहा भाई तूने क्यों नहीं पढ़ा? उसने कहा ये पढ़ने से क्या होता है? कहा जिसके नाम का हम खा रहे हैं, जो हमें खिला रहा है, तो उसी के नाम से खाना चाहिए ना। वो था तो गलत, मगर अपने उसूल का पक्का था वो। उसने कहा भाई तुम्हारी रोटी के टुकड़ों के लिए मैं अपना तरीका नहीं छोड़ सकता। तो अल्लाह के खलील बोले तो तू भी मेरा दस्तरखान छोड़ दे। खिला मैं रहा हूं, दस्तरखान मेरा, बुलाया मैंने, और तू मेरे अल्लाह का ही नाम नहीं ले रहा। जो संसार का रचयिता, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, तुझे भी उसी ने बनाया, तू उसका नाम नहीं ले रहा तो उठ जाए यहां से। वो चला गया, वो चला गया, मगर आसमान से जिब्रील अमीन आ गए खुदा का पैगाम लेकर, और उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि इब्राहिम तुमने क्यों उठा दिया? कहा या अल्लाह तू तो जानता है जो तेरा नाम नहीं लेता इब्राहिम उसे कैसे खिलाएगा। मेरे परवरदिगार, मैं तेरा खलील हूं, उसने तेरा नाम नहीं लिया तो मैंने नहीं खिलाया उसे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से रब ने फरमाया इब्राहिम उसकी उम्र कितनी होगी? कहा अल्लाह यही लगभग 80 साल। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमने 80 साल से उसे खिला रहे हैं, हमने कभी उससे नहीं पूछा कि तू मेरा नाम लेता कि नहीं लेता है। हम जब खिला रहे हैं तो उसका मजहब नहीं पूछ रहे हैं। इब्राहिम जब तुम खिला ही रहे थे तो खिला देते। वो दस्तरखान पे आ गया था, जाओ उसे बुला करके लाओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह बाहर निकले, वो कुछ दूर निकल गया था, आपने आवाज दी आजा, पलट के आजा खाना खा ले। तो वो दूर ही से कहता है पहले भगा रहे थे अब बुला रहे हो, मामला क्या है? तो अल्लाह के खलील इब्राहिम ने कहा वही बुला रहा है जिसके नाम पे मैंने भगा दिया था, आ तू खाना खा ले। वो बड़ा मुतासिर हुआ, करीब में आकर के कहता है इब्राहिम तू भी सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, तेरा खुदा सच्चा। वो उसे भी खिला रहा है जो उसे नहीं मानता है। तो अब खाना बाद में खाया जाएगा, पहले हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। और वो दाखिले इस्लाम हो गया। उसके बाद फिर आपने उसको खाना खिलाया। तो वही मैं शेर आपको सुना रहा था, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली ही जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई 2:30 बजने को हैं यार, आप लोग अल्लाह के बंदो फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे? आप लोग तो हिलने का नाम नहीं ले रहे। भाई शहामत भाई आपके वहां के लोग जितने भी थे, मगर बड़ी तबीयत से सुना इन्होंने, दिल बाग बाग कर दिया। मगर देखो भाई उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। हम रोजाना तकरीर करते हैं, उमूमन कोई कोई दिन खाली रहता है, तो हम पे भी तरस खाओ और अपने आप पे भी तरस खाओ। ऐसा ना हो कि पता चले फजर की नमाज में सिवाय इमाम साहब की और मुअज्जिन साहब की कोई नजर ना आए।
ऐसा ना हो, बल्कि अब 2:30 बज गए, आपको फजर की नमाज भी अदा करना है, और फजर की नमाज इस जलसे से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो फर्ज है, ये फर्ज नहीं है। ये काम तो जुमे की तकरीरों में भी हो सकता है हजरत। हाँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये तो मैं हालात देख रहा हूं कि अगर फजर तक भी बोलूंगा तो तुम उठ के थोड़ी चले जाओगे यहाँ से, इसी अंदाज में बैठे हुए हो। खैर, आखिर में ये जरूर कहूंगा, अल्लाह औलाद दे, नंबर 1 कान में आजान, उसके बाद अच्छा नाम रखो या तहनीक कर दो, और फिर 7वें दिन अकीका कर दो। 7वें दिन नहीं हुआ तो कभी भी कर दो, लेकिन बहरहाल अकीका करो उसका, बच्चों का अकीका, जैसे कि माशाअल्लाह हमारे शहमद भाई ने किया है। और अकीके में मैंने आपको बता दिया, लड़का है तो 2 हिस्से, लड़की है तो 1 हिस्सा। और अगर किसी वजह से 2 हिस्सों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, कमजोरी की हालत है, हो जाती है कभी कभी, पैसों का इंतजाम नहीं होता है, तो लड़के का 1 हिस्सा भी लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग बकरीद के मौके पे कर देते हैं, उस मौके पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई, बहुत सारे लोग सोचते हैं हजरत उस मौके पे करेंगे तो सवाब कम तो नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, खुदा के खजानों में सवाब की कमी नहीं है, उस मौके पर भी करोगे तो सवाब मिलेगा आपको। और मैंने ये कहा, जब दावतें करो तो दावतों में अमीरों के साथ गरीबों को भी याद रखो, और ऐसा भी ना हो कि गरीब आ गए हैं तो उन्हें बिठा दिए एक तरफ के, बच गया तो खिला देंगे। नहीं मेरे भाई, उनको पहली महफिल में खिला दिया करो, सम्मान के साथ खिलाओ, इज्जत के साथ खिलाओ। जहां जहां मदरसे चलते हैं वहां मदरसों के बच्चों को भी बुला करके खिलाया करो। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर मदरसे के तलबा आ गए मौलाना सईद साहब, तो पहले मदरसों के तलबा को खिलाना चाहिए, इसलिए कि तुमने जो बुलाए हैं वो तुम्हारे मेहमान हैं, मदरसे से जो आए हैं वो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, और रसूलुल्लाह के मेहमानों को पहले खिलाया जाएगा तो हजरत उनके कदमों की बरकत से तुम्हारे खाने में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देगा, तुम्हारे खाने में अल्लाह ताला खूब अपना करम नाजिल फरमाएगा। और एक बात मैंने ये भी बताई आपको कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ना सिखा दो। और 10 साल के हो जाएं तो ये माशाल्लाह देखो, ये आप यहीं पर रहते हैं, क्या नाम है आपका? दौलत। तो वाकई दीन की दौलत है आपके पास। इस उम्र के जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि माशाल्लाह मेरा दिल, देखो कुछ ना कुछ तजर्बा तो मुझे भी हो गया, मैं 12-13 साल से तकरीर कर रहा हूँ, चेहरों से बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाजी लोग हैं। चेहरों से इतना अंदाजा हो जाता है कि 5 वक्त नमाजी लोग। जैसे कि अभी हमारे जो है हजरत ने शमशुद्दीन भाई ने बताया, और कितनी अच्छी बात बताई, जो मैं पूछ रहा था इन्होंने बताया